बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और कैसे हैं वो सारे लोग जिनके साथ मोहब्बत आप करते हैं बिला किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के, और सिर्फ सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत आप करते हैं। जी तो आज का मुआशरा जिस चीज को सबसे ज्यादा तरस गया है वो ये है कि हर कोई मतलब का यार है, हर कोई मतलब का रिश्तेदार है, हर कोई मतलब के साथ ताल्लुक बनाता है। मफाद परस्ती है, खुद गर्जी है और बेहिसी है और इसी वजह से बेसुकूनी है। मुझे उम्मीद है कि आपका शुमार उन लोगों में नहीं होता जो गर्ज की वजह से ताल्लुक रखते हैं, जो बेहिस हैं और जो मफाद परस्त हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है, यकीन है, दुआ है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारा सुकून होगा। लेकिन ये सच है कि मुआशरा इस वक्त ज्यादातर बेसुकून है और उसकी वजह यही है कि हर कोई गर्ज का बंदा है, हर कोई कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कोई भी दूसरे के लिए आसानियां पैदा नहीं करना चाहता। यकीनन अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लोग फ्रंट पे हैं, जो लोग अपना असर रखते हैं, जो लोग अपना असर छोड़ सकते हैं, वो सारे खुद गर्ज हैं, बेहिस हैं और उसी की वजह से मुआशरे में मजमूई तौर पर बेसुकूनी है। तो आइए आज इस पे बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कि लोग खुद गर्ज हो गए हैं, क्या वजह है कि लोग बेहिस हो गए हैं। हम सब ये सुनते हैं कि जो पुराने जमाने थे वो बहुत अच्छे थे। जी आज के जमाने अच्छे नहीं है। उस जमाने में लोगों के पास वसाइल कम थे, लेकिन वो मिल बांट के रहते थे, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते थे, वो लालच नहीं करते थे, वो अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पर मुकद्दम नहीं जानते थे, वो दूसरों की जरूरत का एहसास करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, अपने हिस्से को बांट लेते थे, अपने हिस्से को डिलीवर कर देते थे, अपने हिस्से को तकसीम कर देते थे और अपने हिस्से से ज्यादा नहीं चाहते थे। लेकिन हमें चाहिए अपना हिस्सा, तो हमें चाहिए ही, मगर हमें सबका हिस्सा चाहिए। और उसी की वजह है कि ज्यादा वसाइल होने के बावजूद, ज्यादा पैसा होने के बावजूद, ज्यादा तालीम होने के बावजूद, दीन के साथ ज्यादा वाकफियत होने के बावजूद हम बेसुकून हैं। इस बेसुकूनी की वजह यकीनन यही है कि जहां हमारे पास वसाइल हैं, उन वसाइल के इस्तेमाल का हमें तरीका नहीं आता। दौलत है तो दौलत की तकसीम ये है कि उसे दूसरों पर तकसीम किया जाए, मखलूक खुदा पर खर्च किया जाए, मगर हम मजीद और के चक्कर में रहते हैं। इल्म है तो इल्म फैलाने के लिए है, रोशनी है, मगर हम उसके लिए उसको रोब का जरिया बनाते हैं। और हमारे पास दीन का जो है, अगर इल्म है, दीन दारी है, तो बावजूद बजाय इसके कि हम हम्बलनेस का मुजाहरा करें, हम आजिज़ी का मुजाहरा करें, हम खुद को एक तकद्दस के मुकाम पे फाइज देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी हर जायज नाजायज बात का एहतराम करें। यही वजह है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद हम बेसुकून हैं। मेरे साथ फेसबुक पे हैं जी मानो, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और सलाम, और सुहेल हम कह रहे हैं वालेकुम सलाम, और रकीब हुसैन कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो है वो दीन से दूरी है। यकीनन दीन से दूरी है, यकीनन जो असल है, सिर्फ दीन से दूरी नहीं है, हमारे माशरती जो नाम्स हैं उनसे दूरी है, हमारे बड़ों ने हमारे लिए जो विरसा छोड़ा है उससे दूरी है, और पता नहीं किस किस चीज से दूरी है। हर पॉजिटिविटी से हम दूर है, हर मुस्बत चीज से हम दूर है। जी तो आज का सवाल ये है, फिर जैसे मैंने कहा कि आपने मुझे बताना है कि माशरे में ये जो खुदगर्जी बढ़ गई है और उसकी वजह से बेशकून है हम सब, इसकी वजह क्या है और इसका हल आपके नजदीक क्या है। जैसे अभी रकीब ने बताया कि दीन से दूरी है, तो ज़ाहिर है दीन के जब हम दीन को हासिल करेंगे और दीन पे अमल करेंगे, सिर्फ दीन का इल्म हासिल करने से मामला नहीं समझेंगे जब तक हम उसे उसकी असल रूह, असल स्पिरिट और असल डिसिप्लिन के साथ खुद पर नाफज नहीं करेंगे।
यकीनन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास जो वसाइल हैं हम उन पे कनात नहीं करते और हमें लालच जो है मजीद का, और ये जो माशरे के अंदर एक मादियत परस्ती छा गई है, माशरे के अंदर एक पैसे की दौड़ है। पैसा हो, प्लॉट हो, हर हाउसिंग सोसाइटी में घर हो, हर शहर में घर हो, छोटा घर है तो बड़ा घर हो, गाँव में है तो शहर में घर हो। इसी तरह आने वाली नस्लों का सोचना, कि बेटों का सोचना, पोते पोतियों का सोचना, यानी हमने अपनी जो प्लानिंग्स है उसमें मखलूक खुदा के लिए आसानियां कहीं रखी नहीं। हमने सिर्फ अपने लिए सोचा है, अपनों के लिए सोचा है, मखलूक खुदा के लिए हम नहीं सोचते। जी, तो इसके अलावा जिन लोगों की आज है हैप्पी वाली बर्थडे, उन्हें मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक हो जनाब। आज का दिन और आने वाला हर दिन के लिए बहुत सारी खुशियां लाए, ढेर सारी खुशियां लाए। तकदीर उनके साथ जिन रिश्तों को जोड़े, वो बेगर्ज हूँ, वो मुखलिस हूँ, वो इखलास वाले हूँ, और वो धोखेबाज ना हूँ, वो मफाद परस्त ना हूँ। और जो रिश्ता भी तकदीर उनके साथ जोड़े वो उनके लिए सुकून का सबब हो, इज्जत का सबब हो, आफियत का सबब हो, तरक्की का सबब हो, और खुशी और मुस्कुराहट का सबब हो। ये मेरी दुआ है आज के लिए और उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए जिसकी आज बर्थडे है, और जिसकी आज बर्थडे नहीं है, यकीनन ये दुआएं उन सब के लिए भी मौजूद हैं। इसके अलावा जनाब जहां जहां आप हैं, अपने कारोबार और अपने रिश्तेदारों के साथ खुश होंगे, ये भी मुझे यकीन है। और जो लोग बैरून मुल्क से मुझे देख रहे हैं वो मुझे जरूर बताएं कि वहां उनके कारोबार के हालात कैसे हैं और किस मुल्क से हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तान में उनका ताल्लुक कहां से। अपने गाँव का हमारे साथ इंट्रोडक्शन कराएं, अपने रिश्तेदारों का हमारे साथ इंट्रोडक्शन कराएं, खारियां वो कितनी बार आए हैं, FM 97 को उन्होंने देखा हुआ, ये सारी चीजें हमें बताइए ना जनाब। और माशरे में बढ़ती खुदकुशी भी है, खैर बहुत बढ़ गई है हमारे माशरे में। लेकिन खुदगर्जी की एक वजह यह भी है कि वो लोग जो इखलास के साथ दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपना वक्त, अपना पैसा, अपने जज्बात, उन्हें रिटर्न में फिर कुछ नहीं मिलता। माशरा उन्हें यूज करता है, उनके साथ खेलता है, उन्हें स्टूपिड समझता है, उन्हें बुद्धू समझता है, और इस वजह से भी बाज दफा दिल टूट जाते हैं और उमंगें टूट जाती हैं, जज्बात दब जाते हैं, नेक जज्बात दब जाते हैं। तो उस लिए भी बाज दफा ये चीजें माशरे में आ जाती हैं कि ये जो हैं लोग, वो नेक जज्बात की कदर नहीं करते, वो इखलास की कदर नहीं करते। तो अगर आपके साथ, आप लोगों के साथ खुश अखलाक रहिए, लोगों के साथ बेगर्ज रहिए, लोगों के साथ बिना मफाद के मिलिए, लोगों का फायदा देखिए, खुद को खैर का जरिया बनाइए। जब आप खैर के लोगों के साथ बैठते हैं, जब आप खैर बांटते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर आपको खैर के साथ लिए इस्तेमाल करते हैं। तकदीर आपको खैर का वसीला बनाने के लिए चुन लेती है। और इसी तरह कोई आपके साथ खैर करे तो उसको एहतराम कीजिए, उन लम्हों का एहतराम कीजिए, क्योंकि जब कोई खैर करे और अगर आप आगे से उसका जवाब सही तरीके से नहीं देंगे, तो फिर उस बंदे का नेकी से, खैर से एतमाद उठ जाता है, डगमगा जाता है, और फिर वो आइंदा किसी और के साथ अच्छाई करने से डरता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद के लोगों के साथ अच्छाई करते रहिए, और अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो उसके साथ यानी उसको आगे से उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो जरूर दीजिए। जी, तो रेडियो पे कमर्शियल चल रही है, तो अपने फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी है। तो जनाब आपने मुझे एक तो बताना है कि आप का गांव का नाम क्या है?
और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें अपने गांव का, और आपका गांव में कौन सी मशहूर चीज़ है जो देखने के लायक हो, या कोई ऐसी खूबी जिसकी वजह से आपका गांव प्रोमिनेंट होता हो, अपने गांव के कुछ ऐसे लोग जो जिन्होंने आपके गांव का नाम रोशन किया हो। और मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। इसके अलावा आप टॉपिक के यकीनन बात कीजिए, जो टॉपिक है हमारा आज का, कि जनाब खुदगर्जी क्यों हो गई है। क्या आप खुदगर्ज हैं? वैसे सच्ची सच्ची बताना है आपने। क्या आप भी प्लान करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, या आप सोचते हैं कि किस तरह आप दूसरों के लिए नफा, आसानी, सुलह और आसान जोड़ का सबब बन सकते हैं, बजाय इसके कि आप तोड़ का सबब बने। किस तरह आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। मुबीन ने बड़ा खूबसूरत सा दिल भेजा है, थैंक यू वेरी मच मुबीन। और शहबाज अहमद भट्टी कह रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे टीचर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के नाइस टॉपिक। तो भट्टी साहब, इस टॉपिक पे अपनी राय दीजिए आप, कि आखिर लोग क्यों नहीं समझते, क्यों खुदगर्ज हो जाते हैं, क्यों बेहिस हो जाते हैं, और लोग जो ऐसे लोग जो लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, लोग फिर उनके साथ अच्छाई क्यों नहीं करते। ये कहाँ है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है जी। तो शहबाज अहमद भट्टी ने कहा है जी कि क्या लिखा है आपने, पलोडी लिखा है, क्या लिखा है। थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं जी लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू भट्टी साहब, ग्रेट। तो जनाब जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि बाज दफा ये भी यानी अपनी जात के हवाले से आप ये खुद फैसला कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप खुद गर्ज होंगे तो यकीन कीजिए, वो कहते हैं ना कि बंदा जैसा हो वैसे लोग उसको मिल जाते हैं, तो फिर आपका वास्ता भी ऐसे ही लोगों से पड़ेगा। और अगर आप अच्छाई का दामन पकड़ेंगे, आप खैर का दामन पकड़ेंगे, आप लोगों के दरमियान झगड़े खत्म कराने का सबब बनेंगे, आप लोगों को आपस में जोड़ेंगे, आप रिश्तों को आपस में जोड़ेंगे, आप अपना वक्त मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, सुलह जोई के लिए, आसानियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपके वक्त में बरकत होगी, आपके इल्म में बरकत होगी। अगर आप अपनी दौलत इन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी दौलत में भी बरकत होगी। सो ये बड़ा जरूरी है जी कि आप इन सारी चीजों का ख्याल रखें, और माशरे के अंदर जितना आप कर सकते हैं अपने हिस्से का चिराग जरूर जलाइए, खुदगर्जी को कम करने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिए, होता वही है जो तकदीर ने आपके लिए लिख दिया है या किसी दूसरे के लिए लिख दिया है। आपके कहने से ना तो किसी का नुकसान होगा, ना किसी का फायदा होगा। ये सब ऊपर वाले के खेल होते हैं। आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत का फल आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा फल मिल जाएगा। उसका साथ अच्छा या बुरा, अगेन आई मैं कह रहा हूँ कि आपके कहने से नहीं होता, वो ऊपर वाले के फैसले होते हैं। तो जब हमारे कहने से कुछ होता नहीं है तो बेहतर है कि हम अच्छा सोचे दूसरों के लिए, ताकि हम अच्छाई की तरफ रहे, हमारा अमाल नामा अच्छा रहे, और हम अच्छाई की जो बरकत है उनको हासिल कर सकें, बजाय इसके कि हम उल्टा सीधा सोचें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचें, दूसरों को लड़ाने का सोचें, दूसरों को पेन देने का सोचें, दूसरों को यानी बेइज्जत करने का सोचें, और दूसरों को अपना मुहताज करने का सोचें। ये हमारे सोचने से ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारा नामा माल काला हो जाएगा, और तकदीर हमें फिर ऐसे अमाल के सुपुर्द कर देती है कि खुद इंसान की अपनी जात जो है वो मजाक बन के रह जाती है। खुद अपनी जो उसकी जात है वो हल्की हो जाती है, वो उसकी अपनी जो जात है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी जात मिसयूज हो, आपकी जात बुराई का जरिया बने। आप बेगर्ज रहिए तो यकीन कीजिए कि इंशाल्लाह मुआशरे के अंदर बेगर्जी जरूर आ जाएगी। और राजा अताउल्लाह मलागर कहते हैं कि पत्तू को छोड़ देता है अक्सर खजां के वक्त, खुद गर्ज ही कुछ यहाँ ऐसी है यहाँ पर शजर में। ये ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल वक्त का कोई यार नहीं होता। लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डीड। पटी साहब सुन रहे हैं तो वो इंग्लिश मेरी ठीक कर देंगे, इज अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। तो ये ठीक है आपकी बात, और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बात का तो रोना है कि मुआशरे की ये तस्वीर क्यों हो गई है, मुआशरे का ये चेहरा क्यों हो गया है कि वो मुसीबत में आगे नहीं बढ़ता, वो मुश्किल में दूसरों को साथ छोड़ देता है। हमारा मुआशरा तमाशाई हो गया है, दूसरों की मुश्किलात का, दूसरों की तकालीफ का, दूसरों की आहों का, दूसरों की सिस्कियों का, बजाय इसके कि वो दर्द का दरमा बने, बजाय इसके कि वो जख्म पर मरहम बने, हम सब जख्म का नमक बनते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है अता भाई, इस पे रोशनी डालिए जी। रेडियो पे कमर्शियल खत्म हो गई है तो मैं रेडियो वालों को साथ ले लूं, तो फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं।
जी वेलकम बैक। जी इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक मैं हूं फैसल रशीद और आप मुझे सुन रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी ये मीठी ये मीठी गुड़ बातें मैं नहीं करता, इट्स अप टू यू, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी म्यूजिक से ज्यादा सुरीले हैं आप, किसी भी दानिशवर से ज्यादा सियाणे हैं आप, और किसी भी अच्छी राय देने वाले से बेहतर मुशीर हैं। और अली रजा है मेरे साथ, अली राजा है सॉरी मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि वो अस्सलाम वालेकुम नाइस शो, अली फ्रॉम रठौड़ी दुबई से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और शवाद भट्टी कहते हैं ही हु हैज नेवर होप्ड कैन नेवर डिस्पेयर, यस एग्री। जी 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 जनाब। और जनाब SMS है कि सलाम भाई कैसे हैं आप भाई, लंबी ब्रेक के बाद आपकी आवाज सुननी, कल क्या आप नहीं आए थे। अबाउट टॉपिक ये कहूंगी कि लोगों के पास टाइम ही नहीं ये जानने के लिए कि वो खुद गर्ज हैं कि नहीं, और फिर इसी तरह इसकी इस्लाह के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं। उजाला कहती हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो खुद गर्ज है, नहीं नहीं लोगों को पता है कि वो खुद गर्ज है, उजाला ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों के पास हाँ इस्लाह का वक्त नहीं है, लोग इस्लाह करना नहीं चाहते, या ये कह लीजिए लोगों के पास विल नहीं है, लोगों के पास विश नहीं है। ठीक है जी, दिस इज द प्रॉब्लम। जी 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 जनाब। और पटी साहब कहते हैं सर यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन येलो शर्ट, थैंक यू पटी साहब, इट्स योर आईज। वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन दी बिहोल्डर्स आई, हुस्न देखने वाले की आंख में होता है सर, सो इट्स योर आंख विच इज सोनी विच इज मस्तानी विच इज नूरानी, दैट्स वाई आपको सभी अच्छे लगते हैं, सभी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि खुद आप बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरत दिल के मालिक। ये भी मुआशरे का एक अलमिया है कि वो ऐसे टॉपिक्स पे बात भी नहीं करता जो टॉपिक हमारे असली हैं। यानी हम फजूल सियासत पे बात करेंगे, हम फजूल गिबतें करेंगे, हसद करेंगे, लेकिन इस्लाही गुफ्तगू हम नहीं करते। यानी इस्लाह हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमारा टॉपिक ही नहीं है, हमारा इश्यू नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुआशरे का जो रुख है वो बदल रहा है, मुआशरे की तस्वीर बहुत बदसूरत हो गई है, मुआशरे के अज्जाए तरकीबी में गड़बड़ आ गई है, मुआशरे का जो मटीरियल है वो नाकस है। इन सारी चीजों पे बात करनी होगी, टीचर्स को बात करनी होगी, आम लोगों को बात करनी होगी, पॉलिटिशियंस को बात करनी होगी, मजहबी रहनुमाओं को बात करनी होगी, मस्जिद के मेंबर से इस आवाज को उठाना होगा कि खुदगर्जी छोड़िए, बेहसी छोड़िए, अपने हिस्से से आगे का लालच मत कीजिए, ये मुआशरे को तबाह कर देगा, और एट लास्ट हम सब मुआशरे का हिस्सा है, तो फिर ये तबाही हमारा भी मुकद्दर होगी। और अगर आपको गाना सुनना चाहते हैं अपनी मर्जी का तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप कोई गाना किसी दूसरे को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपनी अकल का मुजाहरा कीजिए जनाब, मुझे बताइए माशरे में बढ़ती खुदगर्जी की वजूहत क्या हैं। इस तरह के टॉपिक पे खुल के बात किया कीजिए ताकि माशरे की इस्लाह हो और ये आपके लिए सदका जारिया भी हो।
हसनी जलाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डाल काका से हैं वो, तो कैसे हैं हसनी और कैसा है आपका गांव जनाब? बहुत खूबसूरत गांव आपका, मैंने देखा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि चौधरी अब्बास खल साहब हैं वहाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे क्लास फेलो। और चौधरी साजिद साहब भी हैं जिनकी खारिया में स्पेयर पार्ट की दुकान है, वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो आप तो हैं ही सर। जी जनाब। ये जो मैंने अभी गाना लगाया हुआ था ये मेरा बड़ा फेवरेट था, मगर मैंने कहा क्या आपको क्या दुखी करना, तो आइए एक चौंधा चौंधा गाना सुनते हैं। जी तो रेडियो पे कमर्शियल है और फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी है। वैसे किस तरह का म्यूजिक आप सुनते हैं, किस तरह के ड्रामे आप देखते हैं, किस तरह की फिल्में आप देखते हैं और किस तरह के इंसान आप खुद हैं, ये भी आप मुझे जरा बताइएगा। आखिरी फिल्म आपने वैसे कौन सी देखी थी, उसमें से आपने क्या सबक हासिल किया, ये भी एक अहम चीज़ है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और जनाब क्या आप समझते हैं कि आप एक मुस्बत इंसान है, ये आपने मुझे बताना है। और क्या आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, आपके जिन लोगों के साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना है, चलना फिरना घूमना खाना पीना है, वो पॉजिटिव हैं, ये इस पर ज़रूर आपने रोशनी डालनी है। और मुझे बेशक ना बताइए, लेकिन खुद से ये जरूर सवाल कीजिए कि क्या आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो माशरे के अंदर खैर का जरिया है या वो खुद गर्ज लोग हैं। क्या वो दूसरों की गर्ज पूरी करते हैं, क्या वो दूसरों के लिए आसानियों का जरिया है, क्या उनकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको उनके साथ जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना मैन नोन बाय हिज कंपनी विच ही कीप्स। तो बंदा अपने यारों दोस्तों से पछाना जाता है, अपने सजनों सजनों से। समझते हैं आप, यार बेली जो होते हैं वही बंदे का असल तारफ होता है। ये आईडी कार्ड शर्ट वाला तो हमें बस नादरा वाले ने दाल आया हुआ है, हमें असल तारफ आपके दोस्त होते हैं। तो अपने दोस्तों के इंतहा में बहुत ज़्यादा मुहतात रहिए, क्योंकि कपड़े गलत खरीद लिए जाएं तो कोई मसला नहीं है, शूज़ गलत आ जाए तो नया मिल जाता है। दोस्त आपका तारफ होते हैं, तो अपने दोस्तों के बारे में बहुत केयरफुल रहिए, बहुत एहतियात कीजिए अपने दोस्तों के इंतहा में, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और जनाब रेडियो पे कमर्शियल है, जैसे मैंने कहा, तो कमर्शियल के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा रेडियो वन को साथ लेंगे। आप कोई अच्छा सा शेर भी मुझे सुनाना चाहें तो वो भी मैं सुन लूँगा। और अब जैसे मैंने कहा ना कि अपने गांव का तारफ़ कराइए, उसके जो मेन आप समझते हैं कि लोग हैं जो उसकी शान है, जो उसका तारुफ है। हर गांव में कोई 2-4 बंदे अल्लाह ताला ज़रूर ऐसे पैदा करता है जो अपने अमल की वजह से पूरे गाँव का तारुफ होते हैं, पूरे गाँव की इज्जत होते हैं। तो ऐसे लोगों का तारुफ कराइए, ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। यकीन कीजिए कि जो लोग मखलूक खुदा के लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, वो सारे ही काबिल तारीफ़ हैं। उन सब की तारीफ़ की जानी चाहिए। और अच्छाई की तारीफ़ करना भी अच्छाई है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छाई चूँकि जो बंदा कर रहा है उसके साथ हमारा कोई शरीका वगैरह होता है, कोई लड़ाई शड़ाई होती है, तो फिर हम नहीं कर पाते उसकी तारीफ़। ये बड़ा मसला है हमारे साथ। तो अपना जैसे मैंने कहा ना कि दिल बड़ा कीजिए, ज़र्फ़ बड़ा कीजिए, तारीफ़ें कीजिए उन लोगों की जो तारीफ़ के काबिल हैं। चाहे आपकी जो पर्सनल टर्म्स हैं, ज़ाती तल्कात हैं, वो जैसे भी हैं। अपनी ज़ात को माइनस करना सीखिए, अपने ज़ात की नफ़ी करना सीखिए, अपनी ज़ात को पीछे करना सीखिए। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात को आगे कर देगा। अगर आप खुद को माइनस करेंगे तो अल्लाह ताला आपको प्लस 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 कर देगा। लेकिन अगर आप खुद हर वक्त खुद को प्लस करते रहेंगे तो तकदीर आपको ऐसा थपेड़ा मारेगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप कैसे, कहाँ, कब, क्यों और किधर से माइनस होगे। सो
पॉजिटिविटी रहिए, अपनी जात को पीछे रख के दूसरों को आगे कीजिए, दूसरों की तारीफ कीजिए, दूसरों के मफाद का ख्याल रखिए, दूसरों की गर्ज पूरी कीजिए। जितने योग्य आप हैं उतनी नेकी जरूर कीजिए, उतनी रोशनी जरूर जलाइए। देखिए, एक 60 वाट का बल्ब है तो उसने तो ज़ाहिर 60 वाट का रोशनी देनी है, जो 10 का है उसने 10 की। जितनी आपकी कैपेसिटी है, काम आपने उतना ही करना है, मगर अपनी कैपेसिटी में भी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें जरूर मखलूक खुदा के लिए समय कीजिए, जरूर जरूर जरूर। ये इसको जिंदगी का मिशन बना लीजिए और यकीन कीजिए यही जिंदगी का मिशन, असल मिशन है, यही जिंदगी का मिशन है जो इंसान की आखिरत बना देता है कि वो दूसरों की गर्ज पूरी करे, वो खुद बेगर्ज हो जाए, खुद गर्ज ना हो। हालांकि मैंने जैसे कहा कि हमारा मुआशरा फिलहाल खुद गर्जी की एक खौफनाक लहर जो है उसकी लपेट में है। इसको खुद गर्जी और बेहिसी की चादर ने बहसीत मजमूई हमारे मुआशरे को, यकीनन अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन बहसीत मजमूई अगर हम इसकी एक लार्जर पिक्चर देखें तो मुआशरा बेहिस होता चला जा रहा है, मुआशरा दूसरों से लाताल्लुक होता चला जा रहा है। रेडियो वालों को साथ ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। कहाँ है सर आप? इतने अरसे से आपकी आवाज ही नहीं सुनी। पहले तो बताएं आपकी सेहत कैसी है? चले अल्लाह ताला मजीद बेहतर करे। चले अल्लाह ताला बिल्कुल आपको शिफाए कामला अता फरमाए। हम सब आपके लिए बहुत दुआगो हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत वरी हैं। तो मेडिसिन आप रेगुलर ले रहे हैं? ठीक हो गया। अपना नाम बता दें ताकि सभी सुनने वालों को पता चल जाए कि वो किसकी खूबसूरत आवाज सुन रहे हैं। जैगम बात कर रहे हैं जी, जैगम हसन रजा कुंजा से हैं हमारे साथ और हमारे बड़े रेगुलर लिसनर और कॉलर हैं। आफ्टरनून बोलूंगा। हाँ मुझे याद पड़ता है कि आपका एक शो था, उसमें आपने टॉपिक रखा हुआ था कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। जी जी। और आपको उसकी आदत कौन सी अच्छी लगती है और उसको आपकी आदत कौन सी अच्छी लगती है। जी जी। तो आपको याद होगा कि मैंने एक आर्मी ऑफिसर। हाँ बिल्कुल, आपने एक आर्मी ऑफिसर किया था। बिल्कुल किया, कोई शक। तो रिसेंटली कोई न्यूज इस हवाले से शेयर कर रहा हूँ, तो दुआ करिएगा सब उनके लिए। रिसेंटली मतलब बुआ वाली कैंप से उनका ताल्लुक है और रिसेंटली मतलब वो छुट्टी काट के गए हैं बलूचिस्तान साइड पे, उनकी ड्यूटी थी। तो वो छुट्टी काट के मतलब जा रहे थे बलूचिस्तान से आगे, कोयटा से आगे, रास्ते में थे। तो फैमिली मिसेज भी थी, बच्चे भी थे और फादर भी थे। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिरी और फादर की एट द स्पॉट डेथ हुई है। मिसेज के बाद में सीएम जाके डेथ हो गई। वो बच्चे 4 साल के और एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, वो जख्मी है। खुद मेरे साथ की कंडीशन खतरे से तो बाहर है लेकिन जख्मी है काफी ज्यादा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। हाँ जी। तो स्पेशली बिजनेस रिक्वायर्ड। बिल्कुल जनाब, सभी सुनने वाले जरूर दुआ करें। मतलब कल मिल के आए और यकीन करें कि अगर आपने सब्र हौसला कुछ भी सीखना है ना तो आर्मी पर्सन से सीखें। बिल्कुल ऐसे ही मतलब इतने डिटरमिन, इतने सब्र में, इतने हौसले में, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तो बंदा मतलब सब्र में बैठा हुआ है। क्या बात। आप या आप में से अल्लाह माफ करे कोई होता तो हाँ टूट जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता, टूट जाता। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी का मामला फरमाए जी। यकीनन ये एक बहुत अहम चीज है। मैं हमेशा से पाकिस्तान आर्मी को प्राउड फील करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम सब प्राउड है जी उनपे और मैं उनको इस्लाम पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया जैगम। हम सब दुआ हुआ है मेरे साहब के लिए और हर उस जवान के लिए जो वर्दी पहन के हमारी हिफाजत कर रहा है, मादरी मिल्लत की हिफाजत कर रहा है। हम सब की बेशुमार दुआएं उनके लिए। और मैं इसको भी बोलूंगा कि उनकी जो मतलब फैमिली के 2% मतलब कुर्बान हुए, बिल्कुल वो शहीद लोग हैं वतन के लिए कुर्बान हुए अल्लाह ताला के लिए। टॉपिक ये है कि माशरे में खुदगर्जी बड़ी ज्यादा हो गई है, इसकी वजह क्या है? ज्यादा हो गई है, इसकी वजह यही है कि हर कोई जो है वो अपना फायदा सोच रहा है, अपने फायदे लालच के तहत जो है ना मतलब अपने कोशिश यही कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उसकी अपनी जात को ही फायदा पहुंचे। दूसरे चाहे उसका मतलब गर्दनें उतार दें या जेबें काटनी पड़ जाए लेकिन अपने ही जात देखना पड़ेगा। खुदगर्जी की मेन वजह ये भी है, दौलत भी आड़े आ जाती है। चलो बहुत शुक्रिया जैगम, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला मेजर साहब को सेहत दे, उन्हें सब्र दे और उन्हें वतन की मजीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ाहिर मसलन रजा कीजिए हमारे साथ कुंजा से। यकीनन जी, यकीनन आर्मी पर्सन पे हम सबको फ़ख्र है, और आर्मी के जवान और जो भी बाकी फोर्सेस के, पुलिस के, एफसी के जितने जवान इस वतन की खिदमत कर रहे हैं और शहादतें दे रहे हैं और ज़ख्म खा रहे हैं, वो सब हमारे सरों का ताज हैं, और हम सबको उन पे फ़ख्र है, और हमारी बेशुमार पुरखुलूस दुआएं उनके लिए। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। मैं मुनावा बात कर रही हूँ सीतामढ़ी बहावलपुर से। कौन बात कर रही हैं? मुनावा। मनावा, बड़ा खासा नाम है, इसका क्या मतलब होता है? अच्छे इखलाक वाले। अच्छे अखलाक वाली, तो अच्छा अखलाक है आपके पास या जरा ना ही रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह है। ये आप खुद को बता रही हैं या आपके घर वाले भी समझते हैं कि है? जी मेरा दिल करता है और मेरे घर वाले भी समझते हैं। चलें, तो क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं आप या क्या करती हैं आप? नहीं, पढ़ भी नहीं रही और पढ़ भी रही हूँ। मैं पढ़ भी नहीं रही और मैं पढ़ भी रही हूँ, यानी आप 4 पीरियड पढ़ लेती हैं, 4 पीरियड स्कूल से नस आती हैं? जी। अच्छा, किस क्लास में आप? ये बताना। नहीं बताना? क्यों? ये बताना। ये केड़ी गल हुई? इस तरह की गल्लें नहीं ना करते। इस तरह की गल्लें क्यों नहीं करते? क्या मतलब मच्छर लड़ता है इन गलों को? अच्छा। चले नहीं, फिर। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। चले, ठीक हो गया। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? हजारों लाखों लोग फर्स्ट ईयर में नहीं, पढ़ते हैं। मैं बस ऐसे ही आपसे मजाक कर रही थी मैं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं मजाक करता, मैं बड़ा सीरियस बंदा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ आपसे मजाक नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। मैं सीरियस होकर बात करूंगी। और मैं कोई हंसूंगी भी नहीं, मैं बोलूंगी भी नहीं, बस ऐसी बात करूंगी। चले, नहीं नहीं, आप हंसे बोले, खाएं पिए, मोटी ना हो बस। तो मैं पहले ही कोई नहीं बोलती, मैं कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं आपने? जी? कौन से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं आपने? क्यों बताऊं? चलो, इसका मतलब पंजाबी शजाबी रखी हुई है ना? जी, मैं आपके हाल है कोई बात से बिना मेरी भाव दी थी हूँ। चलिए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। जो भी आपने खासा नाम दसा है उसके लिए हम बहुत सारी दुआएं करेंगे जी। तो आप मेरा नाम भूल जाएंगे तो फिर आप मुझे समझाएंगे कैसे? नहीं, आपका नाम ओखा सा है, आप जब दोबारा लेंगे, जैसे दोबारा नाम लेना अपना मुनामा। मुनामा, ठीक है। पनामा, हाँ, पनामा केस में से वो निकल गया था नवाज शरीफ, तो ठीक है, उसके बाद मुझे याद रहेगा। ठीक, हाँ। और फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में बात की है मैंने, और फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। बड़ा शुक्र, मेहरबानी, आपका ये एहसान मैं पूरे 3 मिनट याद रखूंगा। और आपका प्रोग्राम तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। आप अच्छा, अभी आप कह रही हैं मैं पहली दफा सुन रही हूँ, और अभी आप कह रही हैं हमेशा की तरह बड़ा अच्छा है। जब आप सुन पहली दफा रही हैं तो हमेशा की तरह कैसे अच्छा होगा? भाई मेरी बात सुने ना, भाई मेरी बात सुने ना। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ करूंगी ना। हाँ, तो फिर भी मैंने ये नहीं बोला हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। अरे अभी तो आप बोले ना, आज मैं पहली दफा सुन रही हूँ। जी, मैं पहली दफा सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम, तो वैसे मुझे आपका नाम नहीं आता। मैं ना ही रखना है। ठीक है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आपके साथ बात करके अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी तरफ से पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहुत सारी दुआएं। और भाई जी जी, एक बात सुने ना, दसो ना। अल्लाह हाफिज। चलें जी, ये थी जी मनावा मंडी बहाउद्दीन से। नेक्स्ट कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी भाईजान, ठीक ठाक, अपना नाम दस्यो। मैं क्यों दस रहा, इन्ने दिनों बाद तुसी लेट आए हो कि मैं आया, मैनू ये गल दसो। ओए होए, गल तो तुम्हारी ठीक इन्ने है। दिन रह
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਆਏ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੋਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਲੋ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ। यार मैं बड़ी कोशिश करना सर जी, शो रेगुलर करना, मेरा अपना भी बड़ा दिल करता है, लेकिन यकीन करो कि कोई भी शादी है, कोई भी काम है होंगे ही सोमवार या मंगल में, कोई ऐसी किस्मत है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਏਬ। ਜੀ शुएब है कि राशिद है, कौन है? ਰਾਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अल्लाह मिट्टी पाओ, फिर अपना नाम दसो। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਦੱਸਰ और ਰਾਜਾ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਮੜੇ ਹਾਲ ਤੋਂ। ओ जालिमा, बड़े अरसे बाद आवाज आई है तेरी, किधर गए हैं? ਯਾਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਜੇ। ओए होए, तो तेरे ऊपर किसी मिट्टी नहीं पाई, गुम हो गए हैं? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आजकल दुकानें क्या अपने खुद करते हैं। अच्छा। हाँ आजकल अपने ही जो है ना ये छुरी चलाते हैं ना सीने पे। बिल्कुल ऐसा ही है। दुकानें जो होते हैं ना दुकानें फिर भी जो है ना कुछ एहसास कर लेते हैं, लेकिन अपनों को पता होता है इन्हें की करना है। जिस तरह मर्जी इन्हें मार कुट लो, सही गल है। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। हाय हाय, वाकई गरीब कर ले। ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ जी जी। तुम्हें कौन पैसा से मिलते कार्य आके लंबे आलम दे यार बाजार में फैसल भाई हर शय टच नाल मिल जाती है। आलम दे मापे ते इज्जत मकार नहीं हाय कोई हाय, कितनियां कारा ने जे तू मेरे नेड़े तो मैं तेरे तेरे ते किसे उत्ते किशिक सानू लुटिया यारा ने। हाय कोई छोटे जट्टां दे ते जिन्हें सानू तीर लगे तीर दे तरसां दे। हाय। और तमाम सुनने वालों को सलाम देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आंखा से थ्रू आ गए हैं तेरी शायरी सुन के। सच में सौ ले ले। अच्छा उन्हें क्या कि ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਯਾਰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਯਾਰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਅੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵਜਾ ਵਿੱਚ। आहा। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਾਲ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। हाय ਸਾਵੇਂ ਮੋਰ ਹੁੰਦੇ सावे मोर होंगे ते रोया ना कर जानी हो, रोया दिल कमजोर होंगे। और तमाम सुनने वालों को सलाम देना चाहूंगा। अभी मुनामा जी आई हुई थी, उनको भी सलाम। और लवली ग्रुप है हमारा, उसको भी सलाम। और भाई एक लवली ग्रुप को गाना डेडिकेट करवाना है जी। आमन दो दसो भाई यार, तुसी चलाना पे कोई नहीं, वैसे अगला गाना जेड़ा भी होएगा ना हाँ उन्होंने ना कर जाए। लवली ग्रुप का नाम लेके ते जनाब तुसी नाम कर देना है। बहुत शुक्रिया। मेरी गल सुनो, आंदे रहा करो ते करवा दे। असि तुहाडी वजह तो शो सुनने, प्रोग्राम सुनने, 97 सुनने। तुसी यार जे साडे दिलां दी जान हो। मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह। तुसी भी साडे दिलां दी जान हो जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुदस्सर थे जी हमारे साथ संबड़ियाल से। Next, the commercial break.
जी, तो फेसबुक वाले दोस्तों से मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। इस वक्त रेडियो पे कमर्शियल चल रही है प्रोग्राम, अभी मैं मजीद 15 मिनट करूंगा, लेकिन फेसबुक वाले दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। रब रखा।